बहुत सिंपल है। आगे हमें पढ़ना है डिविजन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन इज मेनली डिवाइडेड इनटू एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन मेनली दो हिस्सों में डिवाइड होता है। अगर हम इसके मेन हिस्से देखें, वैसे तो इसके अंदर हमें पता है कि कितनी ज़्यादा बोन्स प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम इसके मेन हिस्से देखें तो एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 120 एंड 6 बोन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलो फिर उसके बाद एक्सियल स्केलेटन हम स्टार्ट करते हैं। एक्सियल स्केलेटन इज मोस्टली फ्यूज्ड, ये ज़्यादातर आपस में इनकी बोन्स जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, स्कल। सबसे पहले इसके अंदर है स्कल, स्कल के साथ साथ हाइड बोन और वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो आपका जो सर से लेकर ये आपकी जो रिब्स तक के जो पूरा जो स्केलेटन आता है, ये आपका आता है किसमें, एक्सियल स्केलेटन में। फिर हाथ और पाँव की जो हड्डियाँ हैं नीचे से, वो पूरी किस में चली आती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। स्कल के अंदर देखो क्या क्या है, स्कल क्रेनियम है हमारा। ठीक है, क्रेनियम जिसके और साथ साथ स्कल में क्रेनियम के साथ साथ हमारी फेस की सारी बोन्स भी आ जाती हैं। ठीक है, नाक, कान वगैरह, आपके जबड़े वगैरह, ये सारी जो हड्डियाँ हैं ये आपकी फेशियल बोन्स और साथ में क्रेनियम यानी कि जिसके अंदर आपका दिमाग प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों मिलकर क्या कंप्लीट करते हैं, स्कल कंप्लीट करते हैं, आपकी पूरी खोपड़ी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो फ्यूज्ड का वर्ड है, यहाँ से आपको क्लियर होगा कि ये स्कल हमारा इतना मजबूत होता है कि कहते हैं कि जो खुदकश हमले होते हैं ना, जो ऐसे लोग होते हैं जो जिनको ऐसे ट्रेन किया जाता है कि जो खुद से बॉम्ब मानकर जो है कहीं पर भी जाकर ब्लास्ट कर लेते हैं, खुद भी मर जाते हैं और आसपास वालों को भी मार देते हैं, तो उनकी भी शनाख्त कहते हैं कि कभी कभार इस तरह होती है कि उनका स्कल जो है उनकी बॉडी पर बॉम्ब बंधा हुआ होता है, उनकी बॉडी पर ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद उनका स्कल जो है इतना मजबूत होता है कि वो पहचान करवा देता है। इसकी जो बोन्स होती हैं वो आपस में हाईली फ्यूज्ड होती हैं, हाईली फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है, कभी आपने देखा है किसी के स्कल की कोई बोन्स मूव हो रही हो, कभी भी नहीं। ठीक है, हाँ ये है कि जो हमारा लोअर जॉ है ये मूव होता है ताकि हम च्यू कर सकें और हम बोल सकें, लेकिन ये जो है ये हमारा जो है मूवेबल है, मोबाइल है। लेकिन इसके अलावा आप पूरे स्कल में देखो, ख़ास तौर पर जो हमारा क्रेनियम है इसकी कोई बोन जो है वो मूविंग बोन नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारी जो है आपस में जो है ज़्यादातर जो है ये आपस में क्या है, मोस्टली 100% नहीं कहा गया है। ठीक है, मोस्टली आपस में क्या है, ये फ्यूज्ड एंड जुड़ी हुई है, इसलिए इनमें मूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। साथ में हार्ड बोन, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स हम देखते हैं वन बाय वन। स्टार्ट करें अपने क्रेनियम से। द क्रेनियम इज़ अ बोनी कैविटी। ठीक है, क्रेनियम बोनी कैविटी है, यानी कि मतलब एक खोखला जाल बना हुआ है। ठीक है, बोन से बना हुआ, मतलब आप समझ लो ऐसा ढांचा बना हुआ है जिसके अंदर कैविटी है। ठीक है, दैट कंटेन्स एंड प्रोटेक्ट्स ब्रेन, जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, ब्रेन और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, देयर आर 8 बोन्स प्रेजेंट इन द क्रेनियम। क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स होती हैं, ऑल है फ्लैट, तमाम बोन्स फ्लैट होती हैं और इमूवेबल, नॉन मूविंग होती हैं। आउट ऑफ 8 बोन्स 4 आर अनपेयर्ड। इन 8 में से 4 जो हैं वो अनपेयर्ड होती हैं और 2 जो हैं वो पेयर्ड होती हैं। 2 पेयर्स मौजूद हैं, यानी कि एक पेयर में 2 बोन्स और फिर दूसरे पेयर में 2 बोन्स। ठीक है, तो इस तरह ये टोटल 4 हो गई, 2 पेयर्स यानी कि 4 बोन्स ये हो गए और 4 जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, अलग अलग प्रेजेंट होती है। इस तरह 4 और 4 टोटल 8 बोन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अनपेयर्ड बोन्स कौन कौन सी है, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, एथमॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन। और पेयर्ड बोन्स कौन कौन सी है, एक है पैराइटल, तो लेफ्ट एंड राइट पैराइटल का पूरा पेयर, इसके अंदर 2 बोन्स हो गए, और एक टेम्पोरल, इसमें भी 2 हो गई, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो जल्दी से वन बाय वन हम इस डायग्राम में इसको देख लेते हैं। ये है हमारी फ्रंटल। ठीक है, ये है क्या, अनपेयर्ड बोन। ठीक है, फ्रंटल के अलावा ये देखो पैराइटल, ये भी नहीं, पैराइटल का तो पेयर मौजूद है ना। ये देखो फ्रंटल के अलावा यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी मौजूद हैं, एक सेकेंड, फ्रंटल हो गई और स्फेनॉइड वगैरह ये रही ना, क्यों नहीं नज़र आ रही, स्फेनॉइड हो गई, इथमॉइड भी होगी यहीं कहीं, ये रही इथमॉइड, ऑक्सीपिटल भी होनी चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पर अलग से लेबल किया हुआ है, ये नहीं, मैं उस डायग्राम में इतनी डिटेल में देख रही हूँ। अच्छा खैर, उसमें फेस की भी थोड़ी बहुत दिखाई हुई है ना। तो चलो यहाँ पर देखो, ये आपकी इथमॉइड, स्फेनॉइड, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल ये सारी अनपेयर्ड है। ठीक है, और पैराइटल जो है एक लेफ्ट पर होता है, एक राइट पर होता है, एक टेम्पोरल जो है एक लेफ्ट पर होता है, एक राइट पर होता है। ठीक है, बाकी मज़ीद डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं।